दोस्तों, नमो बुद्धाय सभी को। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। उनका संदेश शांति, करुणा और अहिंसा का था। विशेष रूप से वियतनाम में बुद्ध के विचारों ने एक गहरे और अस्थायी प्रभाव छोड़ा। वियतनाम में बौद्ध धर्म के पालनकर्ता लाखों की संख्या में हैं और यहाँ की संस्कृति में बौद्ध धर्म की अहम भूमिका है। बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह एक राजा थे, लेकिन एक दिन जब उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का सामना किया तो उन्होंने जीवन के वास्तविक दुख को समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि दुनिया में हर व्यक्ति दुख और पीड़ा से गुजरता है। यही कारण था कि उन्होंने एक राजकुमार के रूप में ऐश्वर्य का त्याग दिया और शांति, ध्यान और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या और ध्यान के बाद बुद्ध के रूप में आत्मज्ञान प्राप्त किया और उनके जीवन का उद्देश्य था दुख से मुक्ति और समाज को शांति का मार्ग दिखाना। उन्होंने अपने जीवन में जो मार्ग अपनाया उसे नौगुणी रास्ता और 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। वियतनाम में बौद्ध धर्म का प्रवेश सबसे पहले चीन के माध्यम से हुआ था। यह लगभग 2री शताब्दी में हुआ, जब चीनी बौद्ध मिशनरी वियतनाम पहुंचे और यहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म के उपदेश दिए। यह समय वियतनाम के इतिहास में एक नया अध्याय था, जब उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। चीन और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध मजबूत थे और वियतनाम में बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। वियतनाम के लोग जल्दी ही बुद्ध के उपदेशों को समझने लगे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वियतनाम में बौद्ध धर्म में जो प्रभाव छोड़ा वह बहुत गहरा था। यह न केवल धार्मिक जीवन में बल्कि कला, साहित्य और यहाँ तक कि राजनीति में भी देखा जा सकता है। यहाँ के लोग अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन की खोज करते हैं। बुद्ध के उपदेशों ने वियतनाम के समाज में दया, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। यहाँ के लोग आज भी उनके विचारों के अनुसार जीवन जीते हैं। उदाहरण स्वरूप वियतनाम में बौद्ध धर्म के अनुयायी अपनी दिनचर्या में ध्यान, साधना और अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। इन बौद्ध स्थलों का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि यह वियतनाम की सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा भी है। यहाँ पर लोग ध्यान, साधना और पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वियतनाम में कई महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म समारोह होते हैं, जिनमें बुद्ध जयंती और वियतनामी नव वर्ष के प्रमुख हैं। इन त्योहारों के दौरान बौद्ध अनुयायी मंदिरों में पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और दान करते हैं। यह समय आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति करुणा और दया का समय होता है। बुद्ध जयंती के दौरान पूरे देश में विभिन्न बौद्ध स्थलों पर बड़े समारोह होते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लिया जाता है। वर्तमान समय में वियतनाम में बौद्ध धर्म न केवल धार्मिक जीवन का हिस्सा है बल्कि यहाँ की राजनीतिक और समाज में भी इसका गहरा असर है। कई वियतनामी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसे समाज में लागू करने का प्रयास भी करते हैं। वियतनाम में बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए शांति, अहिंसा और मानवता की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके शिक्षाएं आज भी यहाँ के सामाजिक और धार्मिक परिवेश को प्रभावित करती हैं। बुद्ध के उपदेशों का वियतनाम में गहरा और अस्थायी प्रभाव पड़ा है। वियतनाम की संस्कृति, कला, समाज और राजनीति में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान है। बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है और उनके उपदेश वियतनाम के लोगों को शांति, करुणा और समृद्धि की और मार्गदर्शन करते हैं। आखिरकार बुद्ध का सिखाया हुआ मार्ग आज भी लोगों को उनके भीतर की शांति, संतुलन और सुख की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। बौद्ध धर्म में वियतनाम में न केवल एक धार्मिक बदलाव लाया बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी, जो आज भी बहुत मायने रखती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय।